कल हमने डायमेंशंस निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको इसका मतलब क्या है, और हमने डायमेंशंस निकाले थे। अभी हम कुछ और नए जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन निकालते हैं। पॉज, उनका डायमेंशन निकालने के तो कल हमने जो भी दिखा था डायमेंशन एनालिसिस का, डायमेंशंस का, वो सभी आपको समझ में आ गया है आशा करता हूँ। आज हम आगे का जो पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है वर्क डन। वर्क डन, ओके, वर्क डन। थोड़ा इसके बारे में समझ भी लेते हैं। आज का पहला नंबर जैसे कौन सा नंबर है? सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 11, ओके, बराबर 11। चलो सीरियल नंबर 11, 9 है, सीरियल नंबर 9 जो भी है 9 नंबर है, ओके। वर्क डन, हमारे आज का जो फिजिकल पैरामीटर जो हमको समझ लेना है वो है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन को हम W से डिनोट करेंगे। वर्क डन जैसे फोर्स F से डिनोट होता है, एक्सेलरेशन A से, वेलोसिटी V से, डिस्प्लेसमेंट X से, फोर्स F से, वैसे ही वर्क डन ये डिनोट होगा W से, ओके। अब वर्क डन इसका डायमेंशन निकालने का है तो हमें उसके फैमिली मेंबर्स पता होने चाहिए। हमारा पहला ही स्टेप है वो कि फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स है क्या उसको? अगर फैमिली मेंबर्स नहीं है तो वो तो फंडामेंटल में आ जाएगा, ओके। तो इसको फैमिली मेंबर्स है क्या मीन्स इसका फॉर्मूला, फैमिली मेंबर्स माने फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये उसका फॉर्मूला है। दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। चलो ये तो फॉर्मूला आज हमको भी समझ में आ गया है। और वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़े हैं क्या? ये आपके लिए नया है? सभी का आंसर ऑफलाइन में तो नहीं है, मैंने आपका भी नहीं होगा, ओके। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको देखना है स्टेप नंबर 2 में, इसमें जो पैरामीटर्स आए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एक एक 1 बाय 1 देखते हैं। फोर्स की फैमिली है क्या? है कि अकेला है वो? फैमिली है, मैंने उसको फॉर्मूला है। यस, फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो इसके फैमिली मेंबर्स लिख देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इनटू ये जो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है, इसको तो ये तो बेसिक है तो इसको लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये फंडामेंटल में, इसकी कोई फैमिली नहीं है, अकेला है, ओके। इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया मैंने समझने के लिए कि भाई चलो ये अकेला है। ऐसे अकेले ही पकड़ना है हमको सबसे आखिरी में, और फिर उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख लेना है, ओके। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में फिर से कौन कौन फैमिली वाले हैं और कौन कौन अकेले हैं। ये मास अकेला है, ओके, तो मास को इधर लिख लेता हूँ। अकेला म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके, वो 7 में से एक, तो ये मास है। एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन की खुद की फैमिली है, ओके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इसके फैमिली मेंबर्स लिख डालते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू ये डिस्प्लेसमेंट तो एज इट इज है, आगे चलने देना है, सिर्फ इसको क्या आगे आगे लिखते जा रहे हैं हम लोग, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही, अब इसमें से अब ये तो ऑलरेडी उधर से ऊपर से आ रहे हैं। अब ये वेलोसिटी की फैमिली है क्या? हाँ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, फॉर्मूला है ना उसका, और ये टाइम तो अकेला है। चलो आगे की स्टेप में लिखते हैं, मास ये तो ऑलरेडी था, इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये जो पीछे का टाइम था वो तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, ये पीछे का जो था, ओके, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टेप्स देखो, स्टेप्स कैसे आ रहे हैं, ओके। अब फिर से वही अपना चेकिंग, रूटीन चेकअप, इसमें अभी कोई फैमिली वाले है क्या, मैंने जिसके फॉर्मूले ऐसे कुछ है क्या? तो मास ये तो ऑलरेडी पीछे से आ रहा है, तो ये तो अकेला ही है। ये डिस्प्लेसमेंट जो नया आया है ये भी अकेला ही है, टाइम अकेला ही है, दूसरा टाइम अकेला ही है, डिस्प्लेसमेंट अकेला ही है, तो सब अपने को वो 7 में से ही मिल गए लोग,
बराबर है। अब क्या करते हैं, अब इनके यूनिट लिखना पड़ेगा। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करते करते इसके सिंगल मेंबर में लाते हैं, सभी सिंगल्स मेंबर किससे बना है वो, ओके, उस सभी के फॉर्मूले लिखते 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 अपन फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में उसको लिखते हैं। हमने वर्क डन को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख डाला है। अब इसके यूनिट्स लिख डालते हैं। तो मास का यूनिट है केजी, इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, अपॉन टाइम इंटू टाइम माने, और ये भी मीटर है डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो ये मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, लिख सकते हो ऐसा, बराबर है। तो अभी अगर आपको थोड़ा आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अगर ये देखा है यूनिट, तो आपको पता चलेगा वो भी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही है। और यस यस, कैमरा क्लियर भी दिख रहा, सबको दिख रहा है, बाकी सबको आ रहा है क्लियर। तो हमने देखा कि जो वर्क डन है, वर्क डन को हमने बेसिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लिया है और उसका फाइनल फार्मूला आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम जूल्स कहते हैं। ओके, इसके पहले भी हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी में भी सेम आया था, काइनेटिक एनर्जी में भी सेम आया था, वर्क डन में भी सेम आया। और ये जो क्वांटिटी है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको जूल्स ऐसा कहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, डायमेंशन तो निकालेंगे ही आगे, लेकिन एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ये तीनों का यूनिट सेम ही है, जूल्स है। ओके, और तीनों का यूनिट तो सेम ही है, उनके डायमेंशन भी सेम है। जिनके यूनिट सेम रहते हैं उनके डायमेंशन सेम ही रहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो चलो इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप है, इनको एक लाइन में लिखते हैं हम, बराबर है। तो इज इक्वल टू, अभी केजी के सर पे कुछ नहीं है, हमारे क्या है 1 है, मीटर स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, और सेकंड स्क्वायर नीचे है इसलिए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमने इनको एक लाइन में लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि W दैट इज वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, ओके, और शॉर्टकट में इसी को जूल्स कहते हैं, तो थोड़ा लिख डालना है इसमें जूल्स। ओके, अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो अपना फॉर्मेट है डायमेंशन इज इक्वल टू, अपन स्क्वायर ब्रैकेट निकालते हैं, ऑलवेज ध्यान में रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखना है। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। अभी याल दिल्ली में मन में बोलते जाओ, LM वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी सभी ने अपने मन में इसको कहा होगा, LMPPICDM। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन प्रेजेंट है। यल माने लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर, मीटर के सर पे 2 है, तो L के सर पे क्या आएगा 2 आएगा। यम माने मास, मास का यूनिट है केजी, केजी प्रेजेंट है, केजी के सर पे 1 है, माने मास के सर पे क्या आएगा 1। टी माने टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, सेकंड यस, इसके सर पे -2 है, तो टी के सर पे आएगा -2। बाकी कोई चीज इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बचे हुए सब के सर पर 0 रखो, दैट इज 0 0 0 0। ये बन गया हमारा डायमेंशन। हमने वर्क डन का डायमेंशन भी निकाल लिया है। अभी हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक पहले कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I। तो अभी आपने देखा होगा कि I तो फंडामेंटल है, ओके, करंट काय में गिनते हैं, एम्पियर में गिनते हैं, एम्पियर उसका यूनिट है एम्पियर। तो अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन निकालिए, तो आप आसानी से निकाल दोगे। ओके, कैसे निकालोगे बताता हूं मैं, इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट का निकालेंगे। सर ब्लर हो रहा है, ओके, तो हम ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो हमको पता है, लेकिन चार्ज, चार्ज का कंसेप्ट हमको पता नहीं। चार्ज, ओके, हम चार्ज चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ओके, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे वो निगेटिव चार्ज रहे।
अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ओके, प्रोटॉन को P, इलेक्ट्रॉन को E, बराबर है। E के साथ में माइनस होता है और P के साथ में प्लस होता है। अगर डिनोट अगर करना है तो ऐसे ही डिनोट करेंगे ना, P पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ओके, तो इनको दोनों को चार्जेस, चार्ज ऐसा कहता है, चार्ज ऐसा कहते हैं। ओके, अब आपने 8, 9, 10 में नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं वो रेफरेंस यूज करूंगा कि भाई आपने 8, 9, 10 में तो पढ़ा है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो पहले वर्ड का टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब चार्जेस भागते हैं, अब चार्जेस हवा में तो भागेंगे नहीं, चार्जेस वायर में भागेंगे। वायर मटेरियल मीडियम में बोल रहा हूँ मैं, वायर में जब चार्जेस मूव होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तब वो करंट को जन्म देंगे, बराबर है। दैट इज करंट इज इक्वल टू, करंट का जो फॉर्मूला है, ओके, करंट का फॉर्मूला जो है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज टाइम। Q इज इक्वल टू I अपॉन T, छोटा टी, टाइम पीरियड T, कैपिटल T वाले टाइम पीरियड होता है, तो टाइम अगर लिखना है तो छोटा टी लिखना है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये लिख देता हूं फुल फॉर्म में, चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा। ओके, अब इसको समझेंगे कैसे फिजिक्स में। फॉर्मूला तो रट्टा मार लिया था, बढ़िया मार्क्स भी मिल गए थे, मेरिट आ गए थे, क्लास में फर्स्ट थे, लेकिन इसको समझना है 11, 12 में, इन चीजों को समझना है। तो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, ऐसा अगर बोल दिया मैंने तो उसका मतलब क्या है। ये जैसे वायर है, जैसे वायर, ओके, और ये वायर में से, ये वायर में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे मेटल में चार्जेस होते हैं ना। ओके, क्योंकि अपना जो घर का जो वायर होता है वो कॉपर का बना होता है, कॉपर हो गया, अलग अलग प्रकार के मेटल से वो वायर बना होता है, तो उसमें से चार्जेस तो ऑलरेडी प्रेजेंट, फ्री चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं उसमें अंदर। अब फ्री चार्जेस अगर स्टैटिक माने टेबल कंडीशन में मूव नहीं हो रहे, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट में। ओके, तो चार्जेस जब रेस्ट में है तो करंट को जन्म देंगे क्या? वो नहीं देंगे, क्योंकि जब चार्जेस भागेंगे तभी करंट तैयार होगा, क्योंकि अपॉन टी है ना, अपॉन टाइम। ओके, तो अपन अभी सिंपल भाषा में करंट को समझ लेते हैं। करंट माने चार्जेस का भागना, सिंपल। करंट को अगर डिफाइन करना है तो करंट को डिफाइन कर देंगे, चार्जेस जब तक भागेंगे तब तक करंट रहेगा, है ना, शोले का डायलॉग। वैसे ही जब तक चार्ज भागेगा तब तक करंट रहेगा, चार्ज रुक गया करंट रुक जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, सिंपल भाषा में जब चार्जेस भागेंगे तभी करंट रहेगा, तभी करंट का जन्म होगा। अगर चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक माने रेस्ट में है, तो करंट नहीं बनेगा। करंट वही मुझे भी लग रहा है। तो हम लोग हमने देखा कि चार्जेस जब भागेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट का जन्म होगा, पहली बात। अब मैंने यहाँ पे एक वायर ड्रॉ की है और ये चार्जेस है, चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट में है, नो करंट। अगर चार्जेस रेस्ट में है नो करंट, अगर चार्जेस मोशन में है, मोशन, ओके, तब वो करंट को जन्म देंगे। तो अब मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन द चार्जेस मूव्स और व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन दे गिव करंट। When the charges are in motion, they give current. Or the current forms in the circuit when charges moves. और सिंपल भाषा में, rate of change of charge is called as current. ओके, देखो कंपेयर करता हूँ। मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी था, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था, इसको अभी टेक्निकल भाषा में आपको बोलना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, बोला था ना। अब वेलोसिटी में अगर बदलाव है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, पढ़ाया था। तो उसको पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। उसी तरह से ये भी भाई साहब आ गया अभी करंट। तो करंट को कैसे बोलेंगे टेक्निकली फिजिक्स में 11वीं की भाषा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। किसमें बदलाव हो रहा है, चार्ज में।
अगर चार्ज में बदलाव हो रहा है तो क्या तैयार होगा? टेक्निकली समझ। ओके ओके। अब हमको देखना है कि चार्ज को काय में गिनते हैं? कूलम्स पे। कूलम चार्ज का, अगर चार्ज गिनना, कितना चार्ज है? 3 किलो है, 5 लीटर है, नहीं चलेगा, उसका यूनिट है ना, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स। कूलम्स। जैसे हम शक्कर को बोलेंगे 1 किलो शक्कर, बराबर है, तो वैसे अगर चार्जेस आपको पूछा कितना चार्ज है, तो आपको 1 किलो नहीं बोलना पड़ेगा, आपको चार्ज का यूनिट जो है वो बोलना पड़ेगा। सर 5 कूलम चार्ज दिख रहा है, बराबर है, तो उसका यूनिट है कूलम्स। ध्यान में रखना है, हर चीज को गिनने के लिए यूनिट्स हमने डिसाइड करके रखी है, उसी की भाषा में हमको उसको मेजर करना है या गिनना है। तो चार्ज का यूनिट है कूलम्स, सी। चार्ज का यूनिट क्या है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, COULOMB, कूलम्स। और टाइम का क्या बेटा? सेकेंड्स। वेरी गुड। ओके, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला आई का, कूलम अपॉन सेकेंड्स, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को गिनते हैं कूलम्स में और टाइम को गिनते हैं सेकेंड्स में। अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब हम हमारा नया पैरामीटर जो है करंट के लिए पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। नंबर कौन सा था? 10 नंबर। ओके, 10 नंबर पर हम लिखते हैं करंट। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई का डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब समस्या बड़ी सही है भाई, करंट तो बेसिक में आता है, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है। ओके, करंट जो है, करंट बेसिक चीज में आता है, ओके, उसका फार्मूला है, लेकिन खुद करंट एक बेसिक चीज में आता है, ये ध्यान में रखना है। करंट का फार्मूला है I = Q/T, लेकिन करंट खुद बेसिक में होने के कारण उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हमारे फंडामेंटल में। ध्यान में आया? करंट का फार्मूला है Q/T, लेकिन करंट एक खुद फंडामेंटल होने के कारण उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखना है, कीप इन माइंड। ओके, तो करंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि हमारे 7 मेंबर में करंट भी आता है। ओके, इसलिए अपने को इसका फॉर्मूला डायमेंशन निकालने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायमेंशन इज इक्वल टू, बोलो तो जरा, LM। वेरी गुड। अब करंट के फॉर्मूले में खुद I है, I के सर पे कुछ नहीं है, माने क्या है? 1 है, तो ये I के सर पर 1 कर दो और बाकी सारे 0 कर दो, हो गया डायमेंशन करंट का। क्योंकि करंट ये अपने आप में खुद फंडामेंटल है, बराबर है। उसी तरह से अगर ये सातों क्वांटिटी में किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालने के लिए कहा, तो उस क्वांटिटी के सर पर 1 कर देना, बाकी सब 0 कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेंथ का बोला तो L के सर पे बनाएगा, मास का डायमेंशन बोला तो M के सर पे बनाएगा, टाइम का डायमेंशन बोला तो T के सर पे बनाएगा, टेम्परेचर का डायमेंशन बोला तो दूसरे चौथे नंबर का T जो उसके सर पे बनाएगा। देन I करंट का बोला तो ये आ गया यहाँ पे, करंट के सर पे बन। देन CD दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका डायमेंशन निकालने के लिए बोला तो CD के सर पे 1 आएगा। और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोला तो M के सर पे 1 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? मींस इस एक प्रॉब्लम में और 6 प्रॉब्लम है जो आपको समझ में आ गए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अगर आपको लगता है आप इंडिविजुअली अपने लिए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये चार्ज का डायमेंशन हमने लिख लिया। अब हमको इसके बाद में चार्ज का डायमेंशन निकालना है। चार्ज, ओके, चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? Q से, Q आखिर Q है ना, उससे डिनोट करते हैं। तो हम चार्ज का डायमेंशन निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 11 नंबर का जो मेंबर है वो है चार्ज, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, और हमारी आगे की जो प्रोसीजर है हम लोग फॉलो करेंगे। अब जो चार्ज है
लिखो मत, थोड़ी देर में टाइम देता हूँ तब लिखिएगा। अब जो चार्ज है सबसे पहले हमको सोचना है ये चार्ज हमारे फंडामेंटल में से है क्या? नहीं है। फंडामेंटल में से नहीं है, मैंने इसका फार्मूला होगा। ओके, तो चार्ज का फार्मूला क्या है? तो मैंने आपको बताया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। बराबर है। चार्ज का फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अपॉन नहीं आएगा बेटा, I इंटू टी। ओके, I इंटू टी आएगा। ओके, चार्ज का फॉर्मूला है I इंटू टी। ओके, अब हम चार्ज का फॉर्मूला हमने लिख लिया है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ओके, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और उसका यूनिट है कूलम्स। ये ध्यान में रखना है, चार्ज का यूनिट है कूलम्स। ओके, तो अभी हम आगे आगे चलते हैं। हमारे स्टेप में फॉर्मूला तो लिख लिया, फैमिली मेंबर्स लिख लिए। अब देखना है कि इसमें से कौन कौन फंडामेंटल है। अगर नहीं है तो उसके फॉर्मूले लिखो। तो हमको ये जो I महाशय दिख रहे हैं ये तो ऑलरेडी अपने साथ में से है ना, तो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं। और ये T ये तो काफी फेमस है। ओके, टाइम बेसिक है। ओके, दोनों बेसिक है, सवाल खत्म हो गया। डायमेंशन की प्रोसेस लिखने की स्टार्ट कर दो। ओके, डायमेंशन निकालने की कोशिश को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी डायमेंशन लिखने का हमारा जो प्रोसीजर है, डायमेंशन यल स्क्वायर ब्रैकेट में LMTTICD बराबर है। अब देख लेते हैं इसमें I माने करंट की टर्म, I के सर पे कुछ नहीं माने I के सर पे 1 और T माने टाइम, टाइम के सर पे 1 और बाकी सब 0। ये आ गया चार्ज का डायमेंशन। आ गया चार्ज का डायमेंशन। अब हम एक नया फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटी, उसके साथ जो मैं आपकी इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन होगा नए मेंबर जो है। अब मोस्ट ऑफ द चीजें आपने पढ़ ली है। अगर आपके ध्यान में कोई और फिजिकल क्वांटिटी होगी जो आपकी 8-9-10 में या प्रीवियस क्लासेस में हो गई होगी, तो आप मुझे ध्यान दिला दीजिए, बताइए, मैं उसका डायमेंशन लिख के बताऊंगा। ओके, कोई टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसको हमको समझना है उसका नाम है इंपल्स। इंपल्स 12 नंबर 12 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं इंपल्स। ये क्या चीज है इंपल्स? इंपल्स नई चीज है तुम्हारे लिए। ओके, इंपल्स 12 इंपल्स। इंपल्स ये क्या चीज है? इंपल्स ये बता देता हूं मैं। इंपल्स इंपल्स जो है वो क्या है ये चीज अपने को अभी हम अभी नई फिजिकल क्वांटिटी इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है इंपल्स। अब समझना ये है कि इंपल्स का पहले तो मतलब समझना पड़ेगा। और फिजिक्स में किसी चीज का मतलब समझना माने उसका फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना। मतलब समझना माने उसके साथ अपने को दोस्ती थोड़ी करनी है। उसका कंपोजिशन क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। फैमिली मेंबर्स माने फॉर्मूला। जब भी मैं फैमिली मेंबर बोलूंगा किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो आपने समझ जाना फैमिली मेंबर्स माने उसका फॉर्मूला, कि उसके फॉर्मूले में कौन सी चीजें आई है। ओके, तो इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, S इनटू T, FT। ओके, FT, F इनटू T, दैट इज इंपल्स। फोर्स इनटू टाइम, कितने समय में कितना फोर्स लगाया, ये चीज है इंपल्स। ओके, अब देखो इंपल्स को समझना कैसे। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट एग्जांपल ही बता देता हूं। आपके गाल पर चाटा मार रहा हूं, मैं इंपल्स दे रहा हूं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने धीरे से जस्ट ऐसा किया, ये पहला इंपल्स हो गया। फोर्स इनटू टाइम, और टाइम लगने का टाइम बहुत कम है, शॉर्ट कर। अब ऐसा लगाया, दबा कर रखा, फोर्स लगा रहा हूं बहुत टाइम, पूरा जबड़ा तुम्हारा दबा डाला, वो भी इंपल्स ही है। ओके, फोर्स तो सेम है, 5 न्यूटन का फोर्स है। फॉर एग्जांपल चाटा लगाया 1 सेकंड के लिए, उसको चाटा बोलेंगे हम लोग। लगा कर दबाया 10 सेकंड तक, चपटा हो जाएंगे तो ओके, इंपल्स है। तो फोर्स अगर कांस्टेंट रखा अपन ने
तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चाटा मारेंगे तो वो टाइम शॉर्ट रहेगा और प्रेस करेंगे तो टाइम बड़ा रहेगा। दोनों इम्पल्स ही है, समझ में आ रहा है? दोनों इम्पल्स ही है, लेकिन टाइम अगर 1 सेकंड है, फोर्स लगा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, चाटा बोलेंगे उसको अपन अपनी भाषा में, ओके। और अगर फोर्स कंटिन्यूस लगा के रखा 10 सेकंड 15 सेकंड 20 1 घंटे के लिए, तो सामने वाला पूरा प्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वो भी इम्पल्स ही है। तो टाइम का बड़ा रोल है, ओके। तो दिस इज इम्पल्स। इम्पल्स माने फोर्स इनटू टाइम, कितने समय के लिए फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ अमुक टाइम के लिए, इतना मत बोलो भाई, सिंपल भाषा बोलो इम्पल्स, इतना बोलेंगे। फिजिक्स अपने साइंस दुनिया में शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, ओके। तो आप ऐसा बोलेंगे कि भाई मुझे फोर्स लगाना है और 2 घंटे के लिए फोर्स अप्लाई करो, इतना ना बोलते हुए आप बोलो ना इम्पल्स, इतने न्यूटन सेकंड का इम्पल्स दो, खत्म, शॉर्टकट में, ओके। आप क्या बोलेंगे 10 न्यूटन सेकंड का इम्पल्स अप्लाई करो, खत्म। तो भाई देखो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है 10 सेकंड के लिए, चलो करो। तो ये बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, उससे अच्छा इम्पल्स बोल दो, उसका मतलब सेम ही, ओके। तो इम्पल्स माने फोर्स इनटू टाइम, ये आ गया फॉर्मूला और ये आ गई नई टर्म इम्पल्स। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, हमारे काम में आने वाली है पूरा आगे, ओके। तो टर्म है, उसका मतलब भी अभी हमको क्लियर हो गया है, ओके। इम्पल्स। अब इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि डायमेंशन का ही तो चैप्टर चल रहा है अपना, ओके। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमने इम्पल्स ये टर्म को पहले समझ लिया, फिर इम्पल्स का फैमिली मेंबर्स, मुझे उसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला उसका आया है फोर्स इनटू टाइम, तो मैंने यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम लिख लिया है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स फंडामेंटल तो है नहीं, ओके। मैंने फोर्स का फॉर्मूला है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो ऊपर का जो टाइम है ये तो बेसिक है, तो इसको हमने वैसे ही लिख लिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया कि भाई ऊपर से आ रहा है करके एज इट इज, ओके। अब जो नए मेंबर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें से मास फंडामेंटल है, ओके। और एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख लेते हैं इज इक्वल टू मास एज इट इज है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को फार्मूला है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम। ये ऑलरेडी उधर से आ रहा है, तो अब ये ऊपर है टाइम, ये नीचे है टाइम, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैंसिल कर डालो यहाँ पे, वेरी गुड। जो चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल करना है फॉर्मूले में। अब आगे क्या बचा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी को भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नो प्रॉब्लम। ये मास को आगे चढ़ा बढ़ाते हैं, मास अंडरलाइन कर लेता हूँ इनटू, ये दो चीजें तो कैंसिल हो चुकी है, उसको जाने दो। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को, जो टर्म्स आए उनको, वो फंडामेंटल है कि उसके फॉर्मूले है, ओके। तो फिर ये मास तो ऊपर से आया है, वो बेसिक ही है, लेकिन फंडामेंटल ही है। डिस्प्लेसमेंट ये भी फंडामेंटल ही है, और टाइम ये भी फंडामेंटल ही है। बढ़िया हो गया, अभी आगे बढ़ाने की स्टेप जरूरत नहीं है। अभी क्या है, उसके यूनिट लिख डालो आखिरी स्टेप में। तो इसका यूनिट, मास का यूनिट है केजी, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, और टाइम का यूनिट है सेकंड। वेरी गुड। अब एक लाइन में लिख डालो अपने नेक्स्ट स्टेप। एक लाइन में एक केजी आएगा, केजी के सर पे कुछ नहीं माने 1 इंटू ये मीटर आएगा, मीटर के सर पे कुछ नहीं माने 1, सेकंड नीचे है, सेकंड ऊपर आएगा तो -1। वेरी गुड, बराबर है। अब ये इम्पल्स है, इम्पल्स, ओके। इम्पल्स ये सब जगह लिखते चले जाओ, इम्पल्स, 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 ओके। अब हम लिखते इसका डायमेंशन। Therefore, dimension of impulse, dimension of impulse is equal to ब्रैकेट में, अब वो एक बार मन ही मन में बोल डालो फॉर्मूला, अपना मंत्र LM, वेरी गुड, ओके। धीरे धीरे तो तुमको बिल्कुल ऐसा देखे बराबर आ जाएगा, ये LMDT ICDM क्या हो जाएगा, ओके। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, स्पेशली याद करने की भी जरूरत नहीं।
अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे केजी माने मास वाली टर्म, ये मास वाली टर्म, इसके ऊपर 1। ये मीटर माने लेंथ वाली टर्म, ये लेंथ वाली टर्म 1। सेकंड म्हणजे टाइम वाली टर्म -1। तीसरी टर्म रहती है टाइम वाली, हाँ, चौथी टेम्परेचर वाली, ये ध्यान में रखना है। बाकी सब 0 बन गया हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया है। ओके, इस तरह से